हरियाणा की फतेहाबाद में पाई जाने वाली सभ्यता जिसका नाम है बनवाली सभ्यता, इसे बनावाली सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये देखो ये कहाँ पे मिली है, तो ये भारत के अंदर, इस भारत में ये कहाँ पे मिली है, ये मिली है आपके हरियाणा राज्य में। तो इस भारत के अंदर हरियाणा राज्य में मिली है, जहाँ पर घग्गर नदी बहती थी उस जगह पर ये सभ्यता देखने को मिली है। और इसकी जो खोज की है वो खोज की रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। और कब की है खोज, आपके 1973 ईस्वी में इसकी खोज की है। किसने की है, तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। और ये कहाँ, कौन सी नदी के किनारे की है, तो ये घग्गर नदी के किनारे पे की है, जिसको हम सरस्वती, पुराने टाइम के अंदर जिसको सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ से देखने को मिली है, ये तो आपको याद रखनी है। इसमें क्वेश्चन केवल यहाँ से बनते हैं, बनावली सभ्यता में इसकी खोज कहाँ से की है, किसने की है, कौन सी जगह पर, कौन सी नदी के द्वारा की गई है। अच्छा, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हुए यहाँ से देख लेते हैं एक बार। देखिए, तो यहाँ से देखिए जौ के उत्तम साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी यहाँ पर सबसे अच्छे जौ प्राप्त हुए हैं कौन सी सभ्यता से, तो बनावली सभ्यता से यहाँ से अच्छे जौ प्राप्त हुए हैं, सबसे अच्छे श्रेष्ठ किस्म के यहाँ से जौ प्राप्त हुए हैं। और देखिए यहाँ पर सरसों का ढेर भी प्राप्त हुआ है, मतलब यहाँ पर खेती की जाती होगी, इस वजह से यहाँ पर सरसों का ढेर भी प्राप्त हुआ है, यहाँ पे सरसों प्राप्त हुई है। साथ में ही यहाँ पर हल्के साक्ष्य भी मिले हैं। हल्के साक्ष्य मतलब कि यहाँ पर खेत होंगे और खेतों को जोता जाता होगा, तो खेत को जोतने के लिए जो यहाँ पे मिले हैं वो हल मिले हैं। क्योंकि जब आपको जौ मिल रही है, सरसों मिल रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर खेत होंगे और खेतों को जोतने के लिए। और वैसे भी आपको पता है कि ये जो क्षेत्र है कौन सा, पंजाब वाला और हरियाणा वाला, ये जो पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र ये वैसे ही उपजाऊ है, क्योंकि इसको पंजाब में मतलब 5 नदी का पानी बहता है। हालांकि इसमें नदियाँ और भी है मिलाकर, सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियाँ है वो सबके सब इसमें बहती है, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ब्यास, है ना। तो वो सारी की सारी यहाँ पर मिट्टी लेके आती है, और मिट्टी में जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं हम खादर। तो खादर जो क्षेत्र बन जाता है वो उपजाऊ होता है, हमने ये पढ़ रखा है ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर खेती करने के भी साक्ष्य मिले हैं। साथ में देखिए यहाँ से तांबे के साक्ष्य मिले हैं, और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी यहाँ पर अधिक मात्रा, मिट्टी के जो अधिक मात्रा में यहाँ पर बर्तन बनाए गए, तो यहाँ से मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ पर मातृ देवी की लघु, ये लघु मतलब छोटी मूर्तियाँ भी यहाँ पर देखने को मिली है। और साथ में ही यहाँ से मोहरें मिली है। मोहरें कौन सी, और इस मोहरों पर कुछ लिखा गया है, लिखावट मिली हुई है। और लिखावट में, और वो लिखावट जो मिली है वो कौन सी लिपि है, वो सैंदव लिपि है। सैंदव लिपि में यहाँ पर ये मोहरों पर कुछ अंकन किया गया है। और यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपको कि यहाँ से नालियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर आपको नालियों के साक्ष्य मिले हैं, वो पहले कच्ची लकड़ी की नालियाँ होती थी और उसके बाद में ईंटों की नालियाँ वहाँ पे बनवाई गई थी। लेकिन पूरी सैंदव सभ्यता में एकमात्र बनवाली सभ्यता है जहाँ पर नालियों के साक्ष्य नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये तो थी आपकी तमाम बातें जो बनावली सभ्यता है, जो आपकी कहाँ पे पड़ रही है, हरियाणा के कौन से क्षेत्र में, तो ये आपके हरियाणा के फतेहाबाद क्षेत्र में पड़ रही है, जहाँ पर 1973 के अंदर जो रविंद्र सिंह बिष्ट है, तो इसकी यहाँ पर इसकी खोज करने वाले रविंद्र सिंह बिष्ट थे।